चलिए गाइस, तो आज हम लोग गाइस एक्सरसाइज 1.2 है। ये हम लोग एक्सरसाइज पॉइंट कितना है, एक्सरसाइज है ये 1.2। एक्सरसाइज इधर उधर हो रहा है जी। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ये है 1.2। कितना है हम लोग का एक्सरसाइज 1.2। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कह रहा है जो संख्याएं नीचे दिया गया है, यानी इसके नीचे में जो संख्याएं दिया गया है, कह रहे उसको निम्नलिखित संख्याओं को का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, यानी भाज्य ना हो, यानी ना कटे। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या हो, भाग ना लगे, वो संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। यानी हम लोग ऐसे संख्या लिखना है, ऐसे संख्या लिखना है कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या हो, विभाजित ना हो। ऐसे उसको गुणनफल के रूप में यानी गुणे के रूप में लिखना है उसको। और उसको लिखने के लिए हम लोग पहले करते क्या है, इसमें सबसे पहले इसको गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड यानी गुणों को खंड खंड में बांटते हैं गुणा करके। अरे समझ में? तो हम इसको क्या करना है, इसको अभाज्य, अभाज्य मतलब ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसे एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या हो, विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड को किसमें लिखना है? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। चलिए हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 140, तो कह रहे इसी को हमको क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। किसके? तो गुणनफल के। 140 को निकालिए गुणनफल यानी गुणनखंड करिए, इसको गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, पहले इसमें 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। अब इसको फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 3 6, 2 5 10, यानी होगा 35। फिर कर दिए 5 से 5 7 35। ये हमारा क्या गया, ये हो गया गुणनफल के यानी अभाज्य। अभाज्य संख्या यानी जो ये टोटल लिखा गया है, ये जितने भी साइड साइड से जितने भी अंक दिख रहा है, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, गुणनखंड के रूप में। और गुणनफल के रूप में इसको लिखना है। इसको खंड खंड में कर दिया गया है, लेकिन अब इसको गुणनफल के रूप में। ये एक ऐसी संख्या है, जितने भी संख्या ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होगा ही नहीं। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो यानी ये हो गया अभाज्य संख्या। ये हो गया, इस टोटल क्या हो गया, अभाज्य संख्या। अब इसे हम लोग गुणनफल के रूप में लिखना है। तो गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुण 5 गुण 7। क्या होगा हमारा गुणनफल के रूप में। हम लोग इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुण 5 गुण 7। यह भी आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे है तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसे भी है तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर होगा। आ रहा समझ में? हम लोग इसको गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करिए, इसको व्यक्त कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ये बना लिया क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब कह रहे हैं 156। अब 156 को क्या करना है, वैसे ही तोड़ना है। 156 को तोड़िए, 156 को तोड़िए इधर 156। इसको तोड़िए 2 से 2 7 14 हो जाएगा, 2 8 16। फिर इसको 2 से तोड़िए, 2 से 2 3 6 2 9 18। फिर कट जाएगा 3 से 3 1 3 3 9, यानी 33 39 हो जाएगा। अब इसको भी क्या करना है, ऐसे ही लिख लेना है। यानी इसको पहले गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए, 2 गुण 3 गुण 13 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, गुणन अब ऐसे लिख देंगे, क्या कर रहा है, गुणनफल के रूप में लिखिए इसको, अभाज्य गुण। यानी वो भी सही है, ये भी सही है। 2 का पावर 2 गुण 3 गुण 13, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आ रहा समझ में? चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है 3825। अब इसका बनाइए 3825, तोड़िए इधर 3825, इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे यानी तोड़ेंगे तो दो से नहीं कटेगा, दो से नहीं कटेगा तो दो से हम इसको ना कटाएंगे, कटाएंगे किससे, इसको 5 से कटा लेंगे, 5 से कटा लेंगे। 5 सत्ते 35, 3 5 छके 30, 2 5 पचे 25, फिर इसको 5 से कटा लेंगे, 5 जगह 5, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15 हो गया। अब इसको किससे कटाएंगे, ये ऑलमोस्ट कटेगा ही नहीं, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से इसको कटा लेंगे, 3 से 3 पचे 15 और 3 काम 3, फिर इसको कटा लेंगे 3 से, 3 काम 3 और 3 सत्ते 21, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं गुणनफल के रूप में, ऐसे 5 गुणे 3 गुणे 17, हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोग इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 17, आ गया, ये हमारा हो गया आंसर। आ रहा समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब आ गया 505, इसको बनाइए 505।